क्लिप है, तिरंगे का अपमान नहीं पूरे भारत देश का अपमान हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे सांसद और इस देश में सभी विधायक अगर भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा लें, क्योंकि देश का अपमान हुआ है। साजिश करके अपने इस षड्यंत्र को छुपाने का प्रयास मत करो। लाल किले पे अगर कोई झंडा फहरा देता है तो प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। ने हमला किया था तो भारत के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था। सत्ता का लोभी मोदी है या भाजपा ही है और देश में कोई नहीं। आज कपिल गुजर आपने देखा होगा, गोली चलाई तो कैसे माला पहनाई और कैसे फाइनेंस करते हैं लोगों को। ऐसे लोग क्या भूल गए, ये 56 इंच की छाती है राकेश टिकैत की, और जिसकी 56 इंच की छाती से अंधभक्त कहते हैं उसकी 0 इंच की छाती है। 56 इंच की छाती राकेश टिकैत की, जो जलवा दिखाई दे रहा है। कल उखाड़ने आए थे आंदोलन, हिम्मत है तो अब आ जाओ, आ जाओ। कैसे दंगे कराए गए और आपने देखा होगा पुलिस वालों ने सीसीटीवी भी तोड़े, कैसे बच्चों को भी मारा, लेकिन किसान के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी है। हमारा जैसा था आज भी वैसा ही है, आपके सामने प्रमाण है। और आगे अभी और भी विकराल रूप देखने को मिलेगा इस आंदोलन का। पूरे देश में पूरा भारत गाजीपुर बॉर्डर की ओर अग्रसर हो लिया है, चल दिया है। जितने लोग यहाँ हैं इससे ज्यादा लोग अभी रास्ते में हैं। आप यहाँ पे रात में 10 बजे का नजारा देखेंगे, पैर रखने की जगह नहीं होगी गाजीपुर बॉर्डर में। जनवरी के बाद 27 और 28 2 तारीख को सरकार ने इस प्रकार से दबाव बनाया यहाँ पे, जिसमें कि जो हमारे साथी थे उस दबाव में आधे से ज्यादा हमारे साथी चले गए। दबाव के कारण कहीं घर से दबाव पड़ रहा है, उनका परिवार कह रहा है पापा जी आ जाओ या दादाजी आ जाओ, चारों तरफ से दबाव। एक आतंकवादी भी घोषित कर दिया, वो शुरू से ही अपमानित कर रहे हैं। दबाव में कुछ लोग चले गए, लेकिन जो यहाँ पे 1200-1300 लोग 27 तारीख को रात को डटे रहे, उनकी हिम्मत ने 28 तारीख को जिस प्रकार से उन डटे हुए लोगों को इस उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, आदित्यनाथ योगी ने कुचलने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडों के माध्यम से पूरे देश ने देखा है, आपके सोशल मीडिया ने दिखाया है कि किस प्रकार से किसानों को घेर के पुलिस बल खड़ा था, लेकिन लाल किले के लिए पुलिस नहीं थी। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा कैसे हमें अपमानित किया गया। उस पुलिस बल वो संरक्षण दे रहा था आरएसएस के लोगों को, जो नीचे आकर हमारे किसान भाइयों को मारने के लिए तैयार थे। उनके पास हथियार थे। गाजियाबाद के 2 विधायक इस षड्यंत्र को कर रहे थे। चारों ओर से रागिनी तिवारी भी थी, संगीत सोम का इसमें षड्यंत्र में था। ठीक है, बड़े बड़े दंगा कराने वाले लोग जिन्होंने पहले मुजफ्फरनगर में भी कराए थे दंगे, वो सभी षड्यंत्रकारियों ने यहाँ पे अपना पूरा सोर्स लगा के हम किसान भाइयों को कुचलने का प्रयास किया। हमारे यहाँ पे जो कार्य करने आते हैं उन्होंने किसी प्रकार से हमारे नेता राकेश टिकैत जी को ये सूचना दे दी कि अगर आपने गिरफ्तारी दे दी तो आपके यहाँ पे सभी किसान भाई मारे जाएंगे, यहाँ से जिंदा बच के निकल पाना मुश्किल है। चारों ओर से संघ ने आपके इन किसान भाइयों को घेर रखा है। जब राकेश टिकैत जी को ये बात पता लगी तो फिर उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने, पूरे देश ने देखा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि राकेश टिकैत रो रहा था, आंसू, घड़ियाली आंसू। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में घड़ियाली आंसू इस गुंडे के थे, आदित्यनाथ योगी के। चरित्र प्रमाण है, देखो कैसे दमन करना चाह रहा था अन्नदाता का, भारत के किसानों का। यहाँ कोई आतंकवादी खालिस्तानी नहीं था, लेकिन हम डरे नहीं। उस हमारे राकेश टिकैत के आंसू ने अमृत का काम किया। भीड़ देख सकते हो, दिखा देना देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और इस आदित्यनाथ योगी गुंडे को दिखा देना। ये तो अभी शुरुआत है, शुरुआत। राकेश टिकैत की आंख से जो आंसू निकले हैं उसने अमृत का काम किया। आंसुओं ने यहाँ पर जनसैलाब ला दिया। अमृत जिन सत्ताधारियों ने अपनी सत्ता के बल पे किसानों को कुचलने का प्रयास किया, राकेश टिकैत के आंसुओं ने हमारे सभी किसान भाइयों के हृदय से डर और भय निकाल दिया। परिणाम आपके सामने है, शाम तक और देखना कि यहाँ पे किस प्रकार का जलजला खड़ा होगा। ये देश का किसान है, आतंकवादी नहीं। आज पूरे देश के उस गोदी मीडिया का पर्दाफाश हो चुका है, जो पिछले 65 दिनों से किसानों को आरोपी, बलात्कारी और पता नहीं क्या क्या बता के हमारे देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे थे, हमारे दिल्ली वासियों को, शहरवासियों को गुमराह कर रहे थे। आज सबको ये पता लग गया है कि भारत का किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है। कैसे किसान को कुचलने का प्रयास
27 और 28 तारीख को किया गया। बिजली काट दी गई 27 तारीख को, पानी बंद कर दिया गया, रातों रात हमें यहाँ से उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे किसान बड़े बूढ़े लठ लेके रात भर पहरा दिया है। ऐसे नहीं बचाई है, ऐसे नहीं बचा है ये आंदोलन, ऐसे नहीं बचा ये आंदोलन। राकेश टिकैत जी 2 बजे आए, तब फिर हिम्मत मिली हम लोगों को। उसके बाद अगला दिन सुबह से परेड निकाल के डरपाना चाहा। उस परेड को देखकर हमारे तमाम लोग, घर गृहस्थी वाले किसान जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे भय में आ गए। उन्होंने जाने का काम किया, जाने का काम किया, लेकिन जब शाम को राकेश टिकैत जी का आह्वान हुआ तो वो सारे उल्टे पांव लौट के आ गए हैं। आज देख लो दिल्ली के में बैठे गृह मंत्री तड़ीपार महोदय, तुम्हें बहुत दंगे कराने का एक्सपीरियंस है। आदित्यनाथ योगी पूरा जन्म निकल गया दंगे कराने में। भगवा धारण करके ये गुंडे अपने चरित्र को छुपाए हुए थे, आज देश के सामने नंगे हो गए हैं, नंगे हो गए हैं। और योगी दंगाई है, दंगाई है, पूरा देश यस दंगाई, गुंडे 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 गुंडे। आज हमारा देश गुंडों के, अपराधियों के हाथ में है। मेरे लाल किले पे तिरंगे का अपमान नहीं, पूरे भारत देश का अपमान हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे सांसद और इस देश में सभी विधायक अगर भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा लें, क्योंकि देश का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री का, सरकार का फेलियर है। किसानों के ऊपर साजिश करके अपने इस षड्यंत्र को छुपाने का प्रयास मत करो। लाल किले पे अगर कोई झंडा फहरा देता है तो प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। ये प्रधानमंत्री की विफलता का जीता जागता उदाहरण है, जो पूरी दुनिया देख रही है कि इस्तीफा ना दे तो इससे ज्यादा गिरा हुआ और कौन व्यक्ति हो सकता है जो भारत माता की जय बोले। और आज जब भारत माता की आन पे हाथ डाल दिया और वो इस्तीफा ना दे, तमाम हमारे देश में मंत्रियों ने जब अपने पद का निर्वाह नहीं कर पाई तो इस्तीफा दिया है। भाजपाइयों ने जब महाराष्ट्र में कसाब ने हमला किया था तो भारत के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था। अब ये दूसरों पे सत्ता का कहते हैं, सत्ता के लोभी हैं। सत्ता का लोभी मोदी है या भाजपा ही है, और देश में कोई नहीं। आज क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? अब क्या प्रमाण दें हम कि मोदी देश चला पाने में विफल है? बेरोजगार कितने हैं? दंगाइयों को पैसे दे दे के दंगा कराते हैं, पार्टी में माला पहनाते हैं, जब दंगाई जेल से छूटते हैं जमानत कराते हैं। बेरोजगारी फैला के देश के नौजवानों को दंगाई अपराधी बनाने का कार्य किस प्रकार से भाजपा कर रही है। कपिल गुजर आपने देखा होगा, गोली चलाई तो कैसे माला पहनाई और कैसे फाइनेंस करते हैं। आपने देखा होगा जेएनयू फेएनयू जहाँ पे भी हमारे आंदोलन देश में कुचले गए हैं, किस प्रकार से आंदोलन कुचलने वाले लोगों को माला पहनाई जाती है, किस प्रकार से इस पार्टी में बलात्कारी और दंगाइयों को नवाजा जाता है और उन्हें संरक्षण दिया जाता है। लेकिन कल भाजपा आईटी से लगातार सोशल मीडिया में प्रचार कर रहा था, जो राकेश टिकैत कल तक कहते थे कि बक्कल तोड़ देंगे, आज रो रहे हैं। ऐसे लोगों क्या, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग क्या भूल गए? ये 56 इंच की छाती है राकेश टिकैत की, और जिसकी 56 इंच की छाती से अंधभक्त कहते हैं उसकी 0 इंच की छाती है। देश की जीडीपी गिरा दी, देश बेच रहा है। सेना को भी किस प्रकार से पुलवामा में साजिश और षड्यंत्र हुआ, कैसे एलओसी में हुआ, कहाँ है 56 इंच? ये थी 56 इंच की छाती राकेश टिकैत की, जो जलवा दिखाई दे रहा है। कल उखाड़ने आए थे आंदोलन, हिम्मत है तो अब आ जाओ, आ जाओ। देश संविधान से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं। आप अगर आज देश की सत्ता पे बैठ के गुंडागर्दी करेंगे तो संविधान आपके सामने खड़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने जिस प्रकार से अपना कर्तव्य निभाया और आंदोलन को नहीं कुचला, उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया, सैल्यूट करता हूं। वरना सरकार और आदित्यनाथ योगी तो राकेश टिकैत को यहाँ से अरेस्ट करवा के आंदोलन को कुचलने का ऑर्डर दे चुके थे। मेरे प्रशासन ने जिस प्रकार से बचाव करना चाहिए पूर्ण बचाव किया, ऐसे ही दिल्ली के प्रशासन ने किया। वरना आईटीओ पे, दिल्ली पे तमाम लोगों की लाशें होती, वहां पे भी आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने दंगा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ध्वज का अपमान हुआ, लाल किले पे झंडा तक फहरा दिया गया, केवल हमारे आंदोलन में लोगों को मारने के लिए, जैसे गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। हर जगह विफल हुए क्योंकि प्रशासन ने अपने देश के नागरिकों का, अपना कानून का फर्ज निभाया। ये वास्तविकता है हमारे देश के प्रशासन की, इसको नजरअंदाज नहीं करना। वरना कितने दंगे हुए हैं दिल्ली में, कैसे दंगे कराए गए, और आपने देखा होगा पुलिस वालों ने सीसीटीवी भी तोड़े, कैसे बच्चों को भी मारा, लेकिन किसान के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी है हमारे देश में। दिल्ली के भी प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश के भी प्रशासन ने। इसे याद रखेंगे हम हमेशा, तभी हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान। किसानों ने भी मान रखा और जवानों ने भी इस नारे का मान रखा है। ये प्रमाण है इस बात का कि आज हम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित खड़े हैं।
कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आप बोल रहे हैं और लगातार जिस तरह से कुछ लोग आए वो लगातार नारा लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहेंगे किसानों पर लठ बजाने के लिए? भाई इनके आने में ये भी तो देखो, आपके जो एंकर है रूप का लियाकत इन गुंडों के साथ आती हैं। 65 दिन हो गए कभी रूप का नहीं आई यहाँ पे, गुंडे लेके आई थी आरएसएस के। अब आप देशवासियों को समझना चाहिए कि क्या स्तर है आपके देश के मीडिया का। रूप का लियाकत यहाँ पिछले 65 दिनों में नहीं आई, कल आई थी, ब्रिज के नीचे से रिपोर्टिंग कर रही थी, गुंडे लेके आई थी, गुंडे लेके आई थी। क्या लेकर आई? रूप का लियाकत गुंडे लेके आई थी आरएसएस के, जो क्या कह रहे थे आप बताइए, क्या सवाल पूछा था अभी आपने, क्या बोला? कहते हैं कि लगातार कि दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ। दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कह रहे थे नहीं कह रहे थे? और रूप का आंटी यहाँ पे कह रही थी किसानों का आंदोलन उचड़ चुका है, किसान यहाँ पे नहीं बचे हैं, ये आंदोलन समाप्त हो चुका है। यही चल रहा है ना? ये क्या है, घंटा घर बज रहा है यहाँ पे? ये क्या है? ये आंदोलन हमारा जैसा था आज भी वैसा ही है, आपके सामने प्रमाण है। और आगे अभी और भी विकराल रूप देखने को मिलेगा इस आंदोलन का पूरे देश में। पूरा भारत गाजीपुर बॉर्डर की ओर अग्रसर हो लिया है, चल दिया है। जितने लोग यहाँ हैं इससे ज्यादा लोग अभी रास्ते में हैं। आप यहाँ पे रात में 10 बजे का नजारा देखेंगे, पैर रखने की जगह नहीं होगी गाजीपुर बॉर्डर में, याद रखना इस बात को। बॉर्डर पे जिस तरह से आज स्थानीय लोग घुसे और लगातार लाठीचार्ज हुआ, लगातार हटाने की कोशिश हुई, स्थानीय लोग नारा लगा रहे थे अब इन्हें हट जाना चाहिए, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे? इनका हमेशा ऐसे ही काम रहा है, हमारे साथ भी तो वही कर रहे थे, अब महासिंधु बॉर्डर पे कर रहे हैं। जनता जवाब देगी। वो कोई लोकल के लोग नहीं थे, वो आरएसएस के लोग थे। आरएसएस से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आरएसएस हमारे देश में देशद्रोही है, देशद्रोही है, संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी। यस, देशद्रोही संविधान विरोधी हमारे देश में आरएसएस है। महात्मा गांधी की हत्या से लेके आज तक जितने भी देश में दंगे हुए, यहाँ तक कि पुलवामा में जो षड्यंत्र हुआ उसमें भी आरएसएस है, और जो संसद पे हमला हुआ वो भी आरएसएस ने करवाया था। और आज जो हमारे देश में लाल किले पे झंडा फहराया गया है दीप सिद्धू के माध्यम से, वो भी आरएसएस का बंदा है, आरएसएस का बंदा है। आरएसएस ने हमारे देश के राष्ट्रवादी का कत्ल किया है। आज आरएसएस के कारण हमारे देश में जज लोया नहीं है, आरएसएस के कारण संजीव भट्ट जैसे हमारे देश के आईपीएस आज जेल काट रहे हैं। समझना पड़ेगा भारत के नागरिकों, इस संगठन से जुड़ के किस प्रकार से आप देश विरोधी बन रहे हैं। अपने भारत को बचाओ, देश है हमारा, संगठन हमारे नहीं है। कोई भी नंगा लुच्चा संगठन खोल लेता है, संगठन के नाम से आपको अपने साथ जोड़ता है, आपका दुरुपयोग करता है दंगे कराकर। बहुत कम ऐसे संगठन हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। बजरंग दल, एसआई सुबोध सिंह की हत्या हुई बुलंदशहर में, बजरंग दल। हमारे वहां पे कासगंज में 26 जनवरी को चंदन गुप्ता की हत्या हुई और दंगा हुआ, हिंदू वाहिनी बजरंग दल। आप देखिए किस प्रकार से ये संगठन जो भाजपा से जुड़े हुए हैं सारे देश में दंगा कराते हैं, में आपस में लड़ाते हैं। आज अगर मेरे हिंदुस्तान का नौजवान एक मत होकर आज अपने किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ तो इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। देखिए आप यहाँ पर 1200 लोगों की हिम्मत ने आज यहाँ पे लाखों लोग जोड़ दिए हैं। आप लोग और हिम्मत करो, ये सत्ता वाले भागेंगे, देशद्रोही इस देश से भागेंगे, जो कभी आपको, कभी मुझे, कभी और किसी को, इनके खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को ये देशद्रोही का टैग दे देते हैं। ये कौन है? गोदरा कराने वाला, पुलवामा का षड्यंत्र करने वाला राष्ट्रवादी है, एलओसी पे जवान मरवाने वाला राष्ट्रवादी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट करने वाली क्या राष्ट्रवादी है। और आपके किसान को ये गुंडे जिस पर 28 मुकदमे लगे हैं, बलात्कारियों का संरक्षण करता है, एक बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी को जिसने जलवा दिया, संस्कृति का अपमान किया, हिंदुत्व का अपमान किया, गुंडा है, गुंडा 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 गुंडा। मैं नितिन प्रताप सिंह सेंगर कह रहा हूँ, आदित्यनाथ योगी गुंडा है, इसने अपने 28 मुकदमे वापस कराए, 28 मुकदमे, दंगे कराए इसने हमारे देश में, किसानों को कल कुचलने का प्रयास किया, पूरे देश ने देखा। गुंडा नहीं है तो क्या महात्मा है? पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, खाने की सामग्री नहीं आने दे रहा, लाइट नहीं दे रहा, अपने गुंडे भेज के हमारी हत्या कराना चाहता है। संगीत सोम, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ पे बम ब्लास्ट कराना चाहती हैं। ये राष्ट्रभक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं, ये भाजपाई देश को अपने अधीनता में लेने के लिए आज हमारे देश में बड़े से बड़ी घटना करा सकते हैं। आतंकवादी संसद में है, आप लोग आज आतंकवादियों के साथ हैं, या आज आप अपने देश के किसान के साथ हैं,
ये देश के नौजवान को तय करना है, भारत के नागरिक को तय करना है। लड़ने वाले लड़ रहे हैं। कल इतना बड़ा षड्यंत्र होने पे जान हथेली पे थी, भागे नहीं थे। यहाँ पे डट के मुकाबला किया, जिसका परिणाम आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अगर बौरा गए, अगर किसान बौरा गए तो ना योगी को उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, ना मोदी को दिल्ली में जगह मिलेगी। जे जाएंगे गुजरात, और योगी पता नहीं कहाँ जाएगा, सन्यासी है, वहीं भेज देंगे जंगल में। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, किसी के बाप का नहीं है। संदीप पात्रा, याद रखियो, तू बता रहा हूं आज तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से। देश को गुमराह करना बंद करो, देश को गुमराह करना बंद करो, संविधान की इज्जत करना शुरू कर दो, वरना अच्छे दिन तुम्हारे जाने वाले हैं, याद रखना। और देश के अच्छे दिन आने वाले हैं।